बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो आज जो हम अपने किचन में रेसिपी रेडी करने वाले हैं वो है भिंडी मटन की। तो बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे, तो आप इसको प्लीज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, स्किप किए बगैर। तो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। 1 kg हमने भिंडी ली है और इसको अच्छे से हमने वॉश करके हमने टोकरी में डाल लिया था और इसको किचन टॉवल पे फैला के पंखे के नीचे हमने 1 घंटा इसको खुश्क कर लिया है, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर, कोई पानी वगैरह ना रहे और अच्छे से ड्राई हो जाए। और इनको 2 पीसेस में हमने काट लिया है। और 4 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिए हैं, तकरीबन 3 पाव। इस तरह से आपने अच्छे से वॉश करके बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। आधा हम गोश्त में इस्तेमाल करेंगे और आधा हम फ्राई करेंगे। तो इसको आपने अच्छे से वॉश करके बारीक काटना है। 1 kg हमने मटन लिया है, उसको भी अच्छे से 2-3 पानी धो के वॉश किया है और टोकरी में डाल लिया था, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये हमारे स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्चों का लेंगे, ½ टीस्पून हम हल्दी का डालेंगे इसमें, और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, और 1 टेबलस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून भर के हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे फ्रेश, और 1 टेबलस्पून भर के हम खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। और 8 अदद हम मिर्चें डालेंगे ग्रीन, और 4 अदद हम टमाटर डालेंगे। अच्छे से वॉश करके इनको हमने छील के रफली काट लेंगे। और डीप फ्राइंग के लिए आप हस्ब ज़रूरत ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी कुकिंग को। तो प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हमने ये मटन का गोश्त डाल दिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे 3 गिलास पानी के, और इसको 15 मिनट के लिए हम बंद करेंगे। अब हम इसके अंदर स्लाइस किए हुए प्याज डालेंगे। ½ प्याज हम इसमें डाल देंगे और ½ जो है हम उसको फ्राई के लिए रख लेंगे। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी वो हम शामिल कर देंगे, और लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट जो है वो डालेंगे। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ किया करें, वो अच्छा फ्लेवर आता है उससे। और रफली चॉप किए हुए हम टमाटर इसमें डाल देंगे, और कटी हुई 4-5 अदद मिर्चें जो हैं वो भी काट के हम इसमें डाल देंगे। तो हम ढक्कन को कर देंगे बंद और वेट रखेंगे इसके ऊपर। और जब हमारा वेट घूमने लगेगा तो हम इसका टाइम नोट कर लेंगे, और 15 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम भिंडियाँ डालेंगे इसके अंदर आहिस्ता से, ताकि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। एहतियात से आप डालें इसके अंदर। तो तमाम भिंडियाँ हमने इसके अंदर डाल दी हैं। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको इस तरह से पलट पलट के आपने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कलर चेंज ना हो। ये 3-4 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। तो फिर हम किसी पॉट में निकाल लेंगे इसको, और आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच चलाते जाएं। और ये देखें 4 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई होते हुए। तो अब हम इसको पॉट में निकाल लेंगे। अगर आपको रेसिपी जो है समझ ना आए तो आप इसको दोबारा से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। और जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने मज़े की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब हम सारी भिंडियाँ जो हैं पॉट में निकाल लेंगे। तो ये हमने सारी भिंडियाँ पॉट में निकाल ली हैं, और जो बाकी का ऑयल था उसके अंदर हम अपना बाकी का प्याज जो ½ हमने रखा था वो फ्राई करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते जाएंगे। और इसको आपने जलाना नहीं है, ज़्यादा कलर भी नहीं देना इसको। और ये देखें इस तरह से पिंक कलर का हो जाएगा, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और कलर भी इसका थोड़ा सा पिंक हो गया है। तो अब हम इसको भिंडी वाले पॉट में डाल देंगे, और ऑयल अपना हम क्लियर कर लेंगे। जो छोटे छोटे ज़र्रात प्याज के थे वो चाय वाली छलनी से हम इस तरह से निकाल के ऑयल को क्लियर कर लेंगे।
चले जी, प्याज और भिंडियाँ फ्राई हो गई हैं और हमारा प्रेशर कुकर भी रेडी है। 15 मिनट हो चुके हैं इसको, और पानी भी आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है इसका। तो अब अपने हाई फ्लेम पे इसमें ऑयल डालेंगे और इसका पानी ड्राई करेंगे और थोड़ा सा इसको 5 मिनट हम भूनेंगे ऑयल डाल के। 5 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून तकरीबन आप ऑयल, वही जो कढ़ाई वाला था उसमें से लेके आप उसमें डाल लें और इसको अच्छे से भून लें 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है पानी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे भिंडियाँ और प्याज़ों वाले पॉट में। तो अब तमाम जो मटन है वो हमने इसमें शिफ्ट कर लिया है। तो इसको अब हम कवर करके पकाएंगे 10 मिनट दम वाली आंच पे। तो इसको कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं। दम वाली आंच पे हमने रखना था इसको। तो अब हम चम्मच चलाएंगे, इस तरह से आपने पलटना है ताकि भिंडियाँ जो हैं वो मैश ना हो जाएं। बहुत सॉफ्टली हैंड से आपने इसको ट्रीट करना है। और एक टमाटर और 2-3 मिर्चें इस तरह से आपने काट के ऊपर डाल देनी है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इसको आप कवर करके 5 मिनट दम वाली आंच पे पकाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी भिंडियों को चेक कर लेते हैं। तो जी, काफ़ी पानी भी इसका ड्राई हो चुका है और ये गल भी चुकी हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मिक्स करें और फ्लेम ऑफ करके खुश्क धनिया पाउडर डालें इसके ऊपर आप। और फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं कि ये दिखने में कैसी लग रही है। सब्ज़ धनिया इसके ऊपर से डालें। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लुक है इसकी। तो आपको हम असेंबल करके दिखाते हैं कि ये लग कैसी रही हैं। ये देखें, बहुत ही खाने में भी मज़ेदार थी और देखने में भी बहुत मज़ेदार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। और तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।